ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, फिर गेंदबाजों ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा की वापसी के साथ ही भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहाँ पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। तो इसके बाद गेंदबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। अगर आप भी भारतीय टीम के इसी दमदार परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा यहां पर भारतीय टीम के पक्ष में, जहां पर रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया जहां पर 3 बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। गिल, रोहित, अश्विन की वापसी हुई तो वहीं पर सुंदर, ध्रुव जुरैल और देवदत्त पाटिकल यहां से बाहर हुए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी यहां पर एक बदलाव हुआ, जहां पर हेजलवुड की जगह पर बोलेंड को मौका मिला। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल। लेकिन आज के मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास देखने को नहीं मिली, जहां पर पहली गेंद पर ही मिचेल स्टार्क ने भारतीय टीम को जायसवाल के रूप में तगड़ा झटका दिया। इनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पहले टेस्ट मुकाबले के शतकवीर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके, यानी कि यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही यहां से पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे शुभमन गिल ने भी पारी की बेहतरीन शुरुआत करी, जहां पर पहले ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने शानदार शॉट खेला। पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर स्ट्रेट शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम इंडिया को एक बार फिर मजबूत शुरुआत दिलाई। तो इसके बाद गिल ने एक बार फिर 5वें ओवर की चौथी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इनके बल्ले से निकला ये सबसे शानदार शॉट देखने को मिला था। तो इसके बाद शुभमन गिल ने एक बार फिर 7वें ओवर की चौथी बॉल पर भी स्कॉट बोलैंड की गेंद का शानदार आगाज किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद अगला ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने पहली गेंद पर बड़ी अपील करी और केएल राहुल को आउट का करार दिलाए, लेकिन 9 बॉल की वजह से केएल राहुल यहां पर भाग्यशाली रहे और यहां पर नॉट आउट रहे। उसके बाद इन्होंने एक बार फिर पारी को शानदार तरीके से संभाला और 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर केएल राहुल ने एक बार फिर पारी का शानदार आगाज किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। तो इसके बाद शुभमन गिल ने भी इनके साथ काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जहां पर 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर गिल ने एक बार फिर थर्ड स्लिप के पास से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद बोलैंड के 14वें ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां से एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो राहुल ने एक बार फिर 15वें ओवर की चौथी बॉल पर भी बैकफुट से गेंद को यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इनके बल्ले से निकला ये शानदार अद्भुत शॉट देखने को मिला था। तो इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर केएल राहुल ने एक बार फिर आउटसाइड एज की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस के ओवर में भी केएल राहुल ने शानदार शॉट खेला, जहां पर 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बेहतरीन कैप ढूंढा और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए नेथन लियोन के ओवर में भी केएल राहुल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहां पर 18वें ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे यहां पर मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 19वें ओवर की चौथी बॉल पर केएल राहुल को बीट किया और यहां पर केएल राहुल के बल्ले का किनारा लेकर गेंद मैकेस्वनी के हाथों में चली गई, यानी कि केएल राहुल मैकेस्वनी को अपना कैच थमा बैठे। चूंकि आज के मुकाबले में यहां पर 64 बॉलों पर 37 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे विराट कोहली ने 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर
शानदार शॉट खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो इसके बाद 21वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क्स ने दमदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को स्टीवन स्मिथ के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर मात्र 7 रन बना सके और इनको यहां से पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि यहां पर विराट कोहली के रूप में एक बार फिर भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा, जो 7 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ऋषभ पंत ने 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो 22वें ओवर की पहली बॉल पर दमदार फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल स्कॉट बोलैंड की गेंद का शिकार हुए, जो कि यहां पर LBW आउट हुए, जो 51 बॉलों पर 31 रनों का अहम योगदान देने के बाद पेवेलियन लौटे। यानी कि भारतीय टीम की एक दमदार पारी बिखरती हुई दिखी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे पंत के साथ रोहित शर्मा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने पहले स्तर की समाप्ति करी और यहां पर 23 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 82 रन बनाए। लेकिन इस स्तर में भारतीय टीम ने यहां से 4 विकेट गंवा दिए। तो ऐसे में यहां पर यह स्तर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम पर रहा। पंत 4 तो रोहित शर्मा 1 रन बनाकर यहां से नाबाद लौटे थे। तो इसके बाद यहां पर दूसरे स्तर की शुरुआत एक बार फिर दोनों खिलाड़ी करने उतरे, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास देखने को नहीं मिली और 26वें ओवर की 5वीं बॉल पर ही रोहित शर्मा यहां पर LBW आउट हुए। बोलैंड ने इनको LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 23 बॉलों पर मात्र 3 रन बना सके थे और रोहित शर्मा को भी यहां से पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे नीतीश कुमार रेड्डी ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। इन्होंने 31वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो इसके बाद 32वें ओवर की तीसरी बॉल पर पंत ने भी यहां पर पुल किया और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि पंत के बल्ले से भी ये एक बड़ा शॉट देखने को मिला था, लेकिन गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर पैट कमिंस ने शॉर्ट गेंद से पंत के बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर यहां पर लेबिस्चेन के हाथों में गई। यानी कि यहां पर पंत जो कि लेबिस्चेन को अपना कैच थमा बैठे और आज के मुकाबले में 35 बॉलों पर 21 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी को संभालने उतरे रविचंद्रन अश्विन ने 36वें ओवर की पहली बॉल पर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का दमदार आगाज किया। तो इसके बाद 37वें ओवर की चौथी बॉल पर भी रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और मिड ऑन की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे रविचंद्रन अश्विन ने अगले ओवर में यानी कि 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ ही गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि इनके बल्ले से निकला आज का ये तीसरा चौका देखने को मिला था। लेकिन अगला ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल स्टार्क्स, जिन्होंने 39वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को भी LBW कर दिया। हालांकि इन्होंने यहां पर रिव्यू भी लिया, लेकिन यहां पर रविचंद्रन अश्विन LBW आउट होकर पेवेलियन लौटे, जो कि आज के मुकाबले में 22 बॉलों पर 22 रनों का शानदार योगदान दे सके थे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे हर्षित राणा भी इसी ओवर की अगली ही गेंद पर बोल्ड हुए। यहां पर भारतीय टीम को 8वां तगड़ा झटका लगा। यानी कि हर्षित राणा आज के मुकाबले में 3 बॉलों पर बिना खाता खोले ही यहां से पेवेलियन लौटे, स्टार्क्स की गेंद का शिकार हुए। भारतीय टीम ने लगातार यहां से अपने 8 विकेट गंवा दिए थे। तो इसके बाद 40वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार शॉट खेला। पारी को संभालते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अगला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क्स के ओवर में यहां पर आज का दमदार परफॉर्मेंस यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने 41वें ओवर की पहली बॉल पर बड़ा शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि आज का पहला छक्का नीतीश के बल्ले से देखने को मिला था। तो इसके बाद 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी इन्होंने रिवर्स स्कोप के जरिए एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इनके बल्ले से ये भी एक अद्भुत शॉट देखने को मिला था। तो इसके बाद 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार
बार फिर शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। यानी कि आज का ये सबसे बेहतरीन ओवर देखने को मिला और इस ओवर में इन्होंने 2 छक्के भी अपने नाम पर किए। तो इसके बाद अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस की गेंद पर जसप्रीत बुमराह उस्मान ख्वाजा के हाथों से कैच आउट हो गए, जो कि आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मोहम्मद सिराज ने 44वें ओवर की आखिरी बॉल पर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन 45वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क्स ने नीतीश कुमार रेड्डी को ट्रेविस हेड के हाथों से कैच आउट करवाया, जहां पर मिचेल स्टार्क्स ने आज के इस मुकाबले में 6 विकेट तो भारतीय टीम 180 रनों पर ऑल आउट हुई। नीतीश कुमार रेड्डी ने आज के मुकाबले में 54 बॉलों पर 42 रनों का सबसे बड़ा योगदान दिया। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे उस्मान ख्वाजा के साथ मैकेस्वेनी, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, लेकिन भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 24 रन के स्कोर पर यानी कि 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा का विकेट लिया। इनको कप्तान रोहित शर्मा के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि आज के मुकाबले में 35 बॉलों पर 13 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद मैकेस्वेनी ने एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और यहां पर 15 ओवर की समाप्ति तक की स्कोर 35 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था और दोनों खिलाड़ियों का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 25वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ दोनों खिलाड़ियों ने 50 पार्टनरशिप पूरी करी। मैकेस्वेनी का दमदार परफॉर्मेंस रहा था। इस पार्टनरशिप ने मैकेस्वेनी ने 25 रनों का योगदान दिया, तो लेविस्टन ने भी यहां पर 17 रनों की अहम भूमिका निभाई। यानी कि दोनों खिलाड़ियों के इस दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत अब टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी और 29 ओवर की समाप्ति तक ही अब टीम का स्कोर यहां से 1 विकेट खोने के साथ 77 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर मैकेस्वेनी ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए स्कोर को यहां से 85 रनों तक पहुंचा दिया था। तो आखिरी ओवर में लेविस्टन ने 1 रन बटोरते हुए स्कोर को 86 रन तक पहुंचाया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के 33 ओवर देखने को मिले और आज के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 33 ओवर में 86 रन बनाए 1 विकेट खोने के साथ ही, और भारतीय टीम के खिलाफ यहां से अब 94 रनों से पीछे चल रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने स्कोर को कितने रनों तक पहुंचा पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।